हेलो फ्रेंड्स, वाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय मौर्य। आज 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है और इस अवसर पर मैं गांव आया हूं और छुट्टी में भी छुट्टी का भी एक ओकेज़न था, उसके वजह से भी। और हमारे गांव के युवा साथी हैं विशाल कुमार मौर्य जी और साथ में संतोष मौर्य जी, हम दोनों साथ में पढ़ाते भी थे। और आज विश्व पर्यावरण दिवस पे विशाल भाई हैं, युवा साथी हैं और साथ साथ अगर देखा जाए तो पिछले 2 महीने से और 2 साल से लगातार गांव में पर्यावरण दिवस के लिए जागरूकता फैलाना और साथ साथ किसी भी प्रकार के सामाजिक कार्यों में एक्टिव रहना बहुत अच्छा लगता है। सूरत से लगातार आपका वीडियो और आपके कार्य भी देखते रहते हैं, अच्छा लगता है। विश्व पर्यावरण दिवस पे आप पिछले साल भी मैंने देखा था, उसके पहले भी आपने कार्य किया था। क्या आज के डेट में, आज 5 जून है, आज आपने आज भी कुछ पेड़ वगैरह लगवाया है लोगों के लिए? क्या कुछ कहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस पे? जी, सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने एक छोटे से वीडियो के माध्यम से लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की कि पर्यावरण पे आज हम लोग को जागरूक होना चाहिए और पूरे देश के अंदर हर व्यक्ति को इस जिम्मेदारी को आगे आके निभाना चाहिए। बिल्कुल। जैसा कि आपने सर पूछा कि आज के दिन 5 जून है, तो आज हमने 5 पौधे लगाए। जी। थोड़ा-सा पिछली बार भी हम लगातार पर्यावरण दिवस के दिन काम करते हैं, लेकिन थोड़ी-सी गाँव में गर्मी होने की वजह से इसको हम बहुत बड़े स्तर पे नहीं करना चाहते हैं। जी। बाकी अब जैसे-जैसे महीने बारिश के शुरू होंगे, जैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले वर्ष मुझे लगता है कि कम से कम 300-400 से अधिक पौधे हम लोग अपने गाँव के अंदर लगाए हैं। जी। उसके साथ-साथ हमने एक परंपरा शुरू की कि अगर हमारे गाँव में किसी का जन्मदिन है, तो उनके जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए हम एक पौधा लगाते हैं। बिल्कुल। या फिर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके 13वीं या फिर शुद्धक ऐसे शोक सभा जैसे कार्यक्रम होते हैं, उसको भी यादगार बनाने के लिए हम एक पौधा लगाते हैं। तो इस तरीके से पहल हम अपने साथियों से सहयोग से मिलके लगातार कर रहे हैं और आगे भी ऐसे कार्यक्रम हम करते रहेंगे ताकि हमारा पर्यावरण बेहतर हो सके। बहुत बढ़िया। एक छोटी सी पहल और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जागरूक भी होते हैं कि अगर एक छोटे से गांव के रहने वाला व्यक्ति अगर इस प्रकार से एक्टिव है तो हर गांव के युवा को ऐसा एक्टिव होना चाहिए। चूंकि हम हमारे साथ संतोष सर हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। अभी सर, विश्व पर्यावरण की बात करें तो पिछले जो है दिसंबर 2022 का रिपोर्ट WHO का है, आप जानते होंगे। उसने कहा है कि अगर विश्व में मतलब जल संकट आएगा तो सबसे पहले भारत में आएगा। तो इस हिसाब से जो पर्यावरण का संरक्षण की बात है, चाहे जल संरक्षण हो चाहे वृक्ष की बात हो, तो आप इसके बारे में क्या कहें? छोटी सी पहल जैसे विशाल भाई ने शुरू किया है और कई गांवों में भी ऐसा शुरू हुआ है, मैंने देखा है। अब जैसे आपने कहा ना 13 पे हम करते हैं, तो कई गांव में ये शुरू हो चुका है। बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी बात है, लोग करते हैं। तो इस पे आप छोटी सी पहल क्या ऐसी बड़ी बनाई जा सकती है सर, क्या कहेंगे? जी, जी। बिल्कुल बनाई जा सकती है, इसमें सभी लोगों को मिल-जुल कर सहयोग करना चाहिए जी। और अगर ऐसा सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण के दिवस मनाने की उपलक्षता या विशेषता जो है सार्थक होगी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट का थीम ही है जी। कि इंस्पायर बाय नेचर आवर फ्यूचर। गुड। इसका अर्थ है कि नेचर से प्रेरित हों और जी। अपने फ्यूचर को क्या करें, सेव करें। जैसा कि अभी विशाल जो कि एक युवा साथी हैं, बहुत ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। इन्होंने लगभग 5000 वृक्ष गाँव में अपनी मेहनत से और लोगों के सहयोग से लगा जी। दिया है, जो कि नेचर के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बढ़िया। और दूसरी, नेचर को सुरक्षित रखने के लिए 3 सूत्र हैं, जी। सेव एनर्जी, सेव वाटर एंड प्लांट मेनी ट्रीज। जी बिल्कुल। और इससे हमारे अर्थ सेव रहेगी, इन्वायरमेंट सेव रहेगा और हमारा फ्यूचर और हम निश्चित रूप से सेव रहेंगे। थैंक यू। जी, जिस हिसाब से अभी अ, अगर देखें तो टेम्परेचर की बात करें, अगर इस वृक्ष का जो कटाव हो रहा है बहुत जोरों से, टेम्परेचर जो अभी पिछला रिपोर्ट जो आया उसमें दिया कि अभी 45-47 तक, विशाल भाई 45, 47, 48 तक सर जी, जी। टेम्परेचर हो जाता है। उसने बोला कि 55 से ऊपर जब जाने लगेगा तो निश्चित तौर से मानव के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। तो ये निश्चित रूप से जहाँ तक हम तो इसी क्षेत्र से ही हैं, तो जी। किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जो बॉडी के एंजाइम्स होते हैं, जी। जो जैविक फंक्शन चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर पर वर्क ही नहीं करते। तो जी। जब एंजाइम वर्क नहीं कर पाएँगे, तो फिर लाइफ हाँ, सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल हो मुश्किल जाएगा। हो जाएगा। संतोष सर, जैसा कि आपको बताना चाहेंगे, ये केमिस्ट्री के टीचर भी हैं और विशाल भाई जो हैं युवा साथी और लगातार गांव में ऐसे कार्य करते हैं। केवल सोशल मीडिया पे जैसे कुछ लोग होते हैं दिखाना ही नहीं रहता है, इनका कार्य मैंने
नजदीक से देखा है, जमीन से देखा है, आया अभी गांव में भी देखा और पिछले साल भी आप कार्य करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और चैनल के माध्यम से हमारे बच्चे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।